बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। गेहूं की बात करें। गेहूं का संबंध होता है सूर्य से, और गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए और मान सम्मान चाहिए, उन्हें गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की रोटियां नियमित रूप से खाने से पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और गेहूं की रोटियों का पूरा फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्हें दोपहर में खाना बड़ा अच्छा होता है। याद रखिए, मैदे की रोटी भी होती है, ज्वार की रोटी भी होती है, लेकिन सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है या सूर्य से अगर लाभ लेना है तो गेहूं की आटे की बनी हुई रोटियां खाना ज्यादा बेहतर होगा। मसालों की बात करें, हालांकि मसाले अनाज नहीं हैं, लेकिन ये भी खाद्य पदार्थ तो हैं ही, इन्हें भी खाया जाता है। अलग अलग तरीके के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर टोटल अगर हम देखें तो मसाले शनि और राहु से संबंध रखते हैं। बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी का प्रयोग करें। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची के प्रयोग से शनि ताकतवर होता है, शनि को शक्ति मिलती है। लाल मिर्च के प्रयोग से मंगल मजबूत हो जाता है। हरी इलायची और सौंफ के प्रयोग से बुध प्रबल होता है, बुध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्या दूर होती है। कुंडली में अगर कोई राहु से संबंधित दोष हो, कोई राहु से जुड़ी हुई समस्या हो, तो मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि राहु से जुड़ी हुई समस्या अगर कुंडली में होगी तो आपको आंतों की समस्या जरूर होगी, और अगर आपको आंतों की समस्या होगी तो मसालों का प्रयोग करने से आपको नुकसान होगा। ऐसी दशा में आपको मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए अगर कुंडली में राहु निगेटिव है या राहु खराब है तो। खाद्य पदार्थ को और बेहतर तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए दो बातों का और ध्यान रखिए। पहली बात कि जब भी आप खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं या जब भी भोजन का सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले भोजन को या खाद्य पदार्थ को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। कुछ भी खाने के पहले भगवान को समर्पित करें तो उसकी जो निगेटिविटी होगी, उसकी जो नकारात्मकता होगी, वो आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। और दूसरी बात, बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, खराब खाना न तो खुद खाइए न तो दूसरों को खिलाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चावल खराब हो गया है, गाय को खिला दो। तो अगर आप सड़ा हुआ भोजन भी किसी पशु को खिलाएंगे तो उसका सड़ा हुआ फायदा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए बेहतर यही होता है कि जो घर में भोजन बनता है उसी में से शुद्ध एक दो रोटी निकाल करके आप गाय को डालते रहिए या कुत्ते को खिलाते रहिए, तो उससे आपके घर में अन्न और जल का अभाव नहीं होगा।